हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पता करेंगे अभी। और चैप्टर सेकंड पढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन सब के बारे में पता हो। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे 2x स्क्वायर माइनस में 5xy प्लस में कुछ भी कर लो xy प्लस में y स्क्वायर, मान लो इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें प्लस माइनस भी है। ठीक है, माइनस हो दोनों तरफ, प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जितनी बार ये लिखा हुआ अलग, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मुझे टर्म के बारे में पता करना हो कि टर्म क्या होती है इसके अंदर टर्म, तो हम लोग देखेंगे इसमें। अगर मैं टर्म के बारे में बोलूं, टर्म जो हमारा टर्म है इसके अंदर 2x, जहां जहां प्लस या माइनस है, 2x स्क्वायर कॉमा 5x y कॉमा y स्क्वायर, ये टर्म कहलाएगी। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। अच्छा, इसमें माइनस है, अब माइनस ले सकते हो इसके साथ। 2 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई। ठीक है, माइनस है भी इसके साथ, 3 टर्म हो गए इसके अंदर। अगर मेरे पास बोला जाए इसके अंदर, जैसे मान लो कुछ भी लिखा है 7x y प्लस में 3z स्क्वायर। अब मैं पूछूं इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर सिर्फ 2 टर्म है। कौन कौन सी, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है। 2 टर्म है, कौन सी, तो 7xy कॉमा 3z स्क्वायर। मेरे को लगता है आपको टर्म के बारे में पता लग गया, टर्म कैसे होती है। ये जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर जो जहां पे प्लस माइनस लिखा जाता है, जैसे 1 2 3, 3 टर्म हो गए इसके अंदर, 1 2 3, इसमें 2 टर्म हो गई। ठीक है, अब टर्म के बारे में आपको पता लग गया कि टर्म कैसे होती है। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है, मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिख देते हैं 3x स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है आपको साफ साफ पता लग रहा है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं, अब लोग हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट में क्या होता है हमारे पास, अब देखो जैसे कोई भी है, मान लो यही एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब इसमें मेरे को कोफिशिएंट बताना हो, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या मैं लिखूं इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 2। अगर मैं बोलूं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब आपको पता लगे, मुझे पता है आप इस इंटेलिजेंट है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। अब इसी तरीके से बोलूं कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -5। ठीक है, आप कोफिशिएंट के बारे में भी समझ गए। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि उसके साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है। मान लो एक क्वेश्चन और एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने आपको दिया 3x स्क्वायर प्लस में 7xy। अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आप समझ जाएंगे इसमें क्या है, 3 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट कितना है, 7। आप समझ गए। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, अब हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अच्छा, आप पॉज करके आप वो पूरा लिख सकते हैं, मतलब नोट कर लेना पुराना। अच्छा, कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमें पता लगाना है कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं होता, कोई भी वेरिएबल नहीं होता, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट पता लगे आपको कितना है, 7। इसमें कांस्टेंट कितना है, 7। इसमें कांस्टेंट कितना है, 7। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये कोफिशिएंट वाला पूछ लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके आगे 1 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा इसका। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ 1 होगा। अच्छा, अब मैं इसमें डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होने के जो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, जो सबसे ज्यादा पावर होती है। अच्छा, वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, ये जरूरी है, 1 वेरिएबल में, है ना। 1 वेरिएबल कहाँ गया इसके अंदर, 1 वेरिएबल,
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, देखो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या होता है, देखो जिसमें एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, एक्स, एक्स ही वेरिएबल दिख रहा है। इसकी जो डिग्री की बात आती है, डिग्री की, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी होगी, 2। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी पावर, जैसे मान लो कि डिग्री x की पावर 7 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 3x, अब इसकी डिग्री कितनी होगी, अब इसकी डिग्री होगी 7। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 प्लस में 2x, अब इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी डिग्री होगी 5, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। अब वेरिएबल, वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड जिसके साथ लगाया था, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बारे में हम लोग, जैसे मान लो 3x प्लस में 2y, जो x और y है ये सब वेरिएबल कहलाता है, क्या कहलाता है, वेरिएबल, x y z ये सब वेरिएबल है, और जो इसके आगे लिखा होता है ये सब कांस्टेंट है, मतलब इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अच्छा इसमें कांस्टेंट का मतलब, मैंने अभी कांस्टेंट वर्ड बोला एक, वो कांस्टेंट मतलब जब इसकी बारी आए, इसमें कांस्टेंट क्या है, तो वो 7 है, कांस्टेंट तो इसमें 7 है। अब लेकिन जो 3 है x का कोफिशिएंट कहलाता है यहाँ तो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे फिर हम कहेंगे इसे कांस्टेंट भी बोल देंगे बाद में, ठीक है। अभी तो आप यही समझो कि कांस्टेंट ये वाला है जो अलग से लिखा रहता है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस जो पावर में, जिसकी पावर कैसे लिखी जाए, होल नंबर में लिखी जाए, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल की पावर होल नंबर, मतलब कि आप समझो कैसे, जैसे कि बता रहा हूं आपको कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है वो बताता हूं। जैसे अगर मैंने x की पावर हाफ रख दी प्लस में 2x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि अब देखो हाफ आ गया तो ये तो वो हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा वो वाला नहीं चलेगा इसके अंदर, ना ही इसके पावर रूट में होना चाहिए, ठीक है, ना ही वो रूट में होना चाहिए, कुछ भी मान लें यहाँ पे 5, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो रूट के अंदर चलेगा, वेरिएबल अगर रूट के अंदर चले गया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते, ये सब पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये सब पॉलिनोमियल नहीं होता है। कोई भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कोई भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, मान लो अगर इस तरीके से लिखा है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपॉन में लिख दिया, जब भी ऐसा कभी लिखा जाए तो वो वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल नहीं होता। वेरिएबल को अगर अपॉन में लिख दो तो वेरिएबल की लिस्ट से बाहर हो जाता है, किसके, सॉरी पॉलिनोमियल की लिस्ट से बाहर हो जाता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अच्छा किसी ने लिखा कि सर ये 10 पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो इसके साथ वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वेरिएबल इसकी पावर, वेरिएबल की पावर 0 होगी, ठीक है, ये होल नंबर में आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वो जो मैंने अभी लिखा था, ये लिखा था, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा अगर इसमें डिग्री पूछे जाए कि भाई इसमें डिग्री क्या है, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा है, इसमें डिग्री क्या है, जो इसके अंदर वेरिएबल दिख रहा है, मैं तो बोला था वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा, जिसमें दिखाई नहीं देता उसको मान लो 0 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे लिखते नहीं है, हम मान लेते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 ही होता है वो। इसमें क्या होगा, इसमें अगर डिग्री मुझे इसकी पता करनी है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अगर मान लो कोई भी 15 जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की अगर वो डिग्री पूछे हमेशा 0, ठीक है। पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, अब लीनियर पॉलिनोमियल ये हम पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ये क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर, मतलब एग्जैक्टली मैक्सिमम नहीं बोले, एग्जैक्टली 1 होती है पावर। जैसे हम लोग कहें कि ये वाला, जैसे कि x प्लस में 3y प्लस में 2, इसमें देखा जाए तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या मतलब एग्जैक्टली 1 है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा लिखा जाए जैसे कि 2x प्लस 7, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है
जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है। हमेशा कितना होता है 1, एग्जैक्टली 1, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। जैसे 1 से ज्यादा अगर वो 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाता है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये तो लीनियर के लिए हो गया, ये हमारा लीनियर के लिए हो गया, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, लीनियर के लिए हो गया, ये हमारा लीनियर के लिए सारा हो गया। और क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए होगा जैसे कि 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, इसमें जो डिग्री होती है वो 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना होगा, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा 2 होगी। अगर डिग्री 2 मिल गई, अगर डिग्री 2 मिल गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में अब आप बच्चों को तो पता ही लग गया होगा, बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं सब। क्यूबिक में हमारे पास 3 हो जाता है, मान लो 5x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 3। अब इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए ना, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक हो गया हमारे पास। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लो 15, तीसरा एग्जांपल मान लो जैसे 2। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जब सिंगल कुछ भी ना हो, इसके साथ वेरिएबल ना लगा हो, जब वेरिएबल ना लगा हो तो हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा, कांस्टेंट। ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है, साफ साफ पता लग रहा है, ये होता है हमारे पास वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, देखो x ही है, तो इसी को हम लोग वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कैसा होता है, देखो जैसे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे 3x² प्लस में 5x प्लस 2। अब बच्चा क्या कहता है, क्वाड्रेटिक, हाँ भाई क्वाड्रेटिक तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, डिग्री 2 है इसकी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन वन ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है, x के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ये वन वेरिएबल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, ठीक है। ये बच्चों को लगे सर ये आप वन वेरिएबल पढ़ा रहे हो, ये क्वाड्रेटिक तो है, क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है, लेकिन x के अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है, y z को दिख रहा है, नहीं, ये वन वेरिएबल है, ठीक है। यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, ये दोनों एक ही मतलब है, इन दोनों का सेम मतलब है। बुक में लिखा था, मैंने आपको बता दिया, सेम मतलब। हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.1। आपको बेसिक पता होना चाहिए, अगर आपको बेसिक पता है तो आगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट, अच्छा मैं इन सबका जो है जो भी मतलब सॉल्यूशन है इसके सब, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी आप सीधा सीधा एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 सारा का सारा। अब मैं कंटिन्यूअस वीडियो डालता रहूंगा, आपको जो भी होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो मैं तुरंत डाल दिया करूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।